राष्ट्रीय राजधानी में राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाइक टैक्सी सेवाओं को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की अधिसूचना पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ की समक्ष याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने तत्काल लिस्टिंग की मांग की गई है। अदालत ने कहा कि वह याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 मई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उत्तरदाताओं को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाइक टैक्सियों को चलाने की अनुमति दी गई है। यानी कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के बाइक टैक्सियों पर रोक के आदेश को रद्द किया था, जिससे सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। सरकार का कहना है कि परिवहन नियमों के तहत यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना बाइक टैक्सियों को परमिशन देना संभव नहीं। दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवाओं के बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल हाईकोर्ट ने दिल्ली परिवहन विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दिया था, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवाओं को बैन कर दिया गया था। फरवरी 2023 में दिल्ली परिवहन विभाग ने अपनी बाइक टैक्सी सेवाओं को तुरंत प्रभावी रूप से बैन करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक दिल्ली सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक नियमों को अधिसूचित नहीं करती है, तब तक 2 बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स और उसके सवारों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार के आदेश में ऐप आधारित एग्रीगेटर्स को बिना व्यावसायिक परमिट के सड़क पर बाइक टैक्सी चलाने से रोका गया था। उबर और रैपिडो जैसे ऐप आधारित एग्रीगेटर्स को अन्य राज्यों में भी ऐसी ही पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के 26 मई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उत्तरदाताओं को दिल्ली के एनसीटी में वाणिज्यिक संचालन जारी रखने और बिना किसी लाइसेंस के शहर में चलने वाले गैर परिवहन मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर याचिका में दिल्ली सरकार ने ये कहते हुए अत्यावश्यकता की मांग की है कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर प्रतिवादी उबर और रैपिडो एकत्रीकरण के उद्देश्य से 2 पहिया सहित गैर परिवहन वाहनों का उपयोग जारी रखे हुए है और बिना वैध परमिट प्राप्त किए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2020 के साथ पढ़े जाने वाले मोटर वाहन अधिनियम के तहत राइड पूलिंग की अनुमति नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 पहले ही तैयार की जा चुकी है और ये अब केवल अधिकारियों की मंजूरी के लिए पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, जीपीएस डिवाइस, पैनिक बटन आदि लगाने की बाध्यता जैसी शर्तों का पालन किए बिना बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकार के नोटिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि जब तक पॉलिसी नहीं बन जाती है, वो रैपिडो और दूसरी संबंधित कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम न उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।